बोले शंकर भगवान की। तो माता लक्ष्मी जी ने सोचा कि अगर भगवान इतने सुकुमार हैं, इतना इनका हाथ पैर कोमल है, बताओ कमल के पंखुड़ी से भी ज्यादा भगवान के शरीर कोमल है। तो जानकी जी ने, लक्ष्मी मैया ने सोचा कि कहीं इनको खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़ा करना पड़ जाए, ये तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे महाराज। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, भगवान क्या नहीं जानते हैं, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी ये भी तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। जब कहा ये भी तुम्हारा मैं मनोरथ पूर्ण करूंगा, तो क्या होता, उसी समय भगवान ने प्रेरित किया चारों ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और जब चारों ऋषियों को प्रेरित किया, प्रेरित करने के बाद में भगवान के दो द्वारपाल हैं, हरि हरि के द्वारे पाल रहे दो, हरि के द्वारे पाल रहे दो, जय आरुषि जय जाने सबको, जय आरुषि जय जाने सबको, हरि के द्वारे पाल, हरि के द्वारे पाल, हरि के द्वारे पाल रहे दो। भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। तो भगवान ने सोचा भाई देखो युद्ध करना हो तो अपने से बराबरी में युद्ध होता है। अब खूब बड़े पहलवान हो और कमजोर व्यक्ति लड़ जाए तुमसे तो महाराज वो क्या होगा, पटकने के बाद में वो चखना चूर हो जाएगा, हाथ पैर सब टूट जाएगा। तो इसलिए जो लड़ाई होता है अपने बराबरी में होता है। तो भगवान ने सोचा अगर लड़ाई करना है तो उसी प्रकार से कोई अपना पात्र भी हो। कौन हो? अपना पात्र भी होना चाहिए। तो जब चारों ऋषि आकर के पहुंचे तो आज चारों ऋषियों को जय और विजय ने अंदर जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आज भगवान ने रोक दिया है कि अंदर किसी को आने मत देना। जबकि भगवान कहते हैं कि भक्त और ब्राह्मण के लिए मेरे क्षीर सागर का जो दरवाजा है 24 घंटा खुला रहता है, उनके आने में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्या होता है आज भगवान ने रोक दिया कि किसी को अंदर आने मत देना। और जब चारों ऋषि अंदर जाने के लिए उद्यत हुए तो जय और विजय ने रोक दिया। हे महाराज कहाँ जा रहे हो आप? मुझको प्रभु से मिलना है ना, आज नहीं मिल सकते हो। क्यों? आज प्रभु किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको नहीं मिलने दूंगा। और जब कहा जरूरी काम में व्यस्त हैं आपको मैं नहीं मिलने दूंगा, तो 3 बार जाने के लिए उद्यत हुए। और जब 3 बार जाने के लिए उद्यत हुए तो तीनों बार रोक दिया और कहा महाराज आप नहीं जा सकते हो। तो तुरंत ऋषियों ने श्राप दिया है जय और विजय मैं तुझे श्राप देता हूँ, जाओ तुम लोगों ने राक्षसी कर्म किया है इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। जब कहा कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ तब तक क्या हुआ, भगवान भी दौड़ते हुए आकर के पहुंच गए। सरकार ये आपने क्या किया, भला बताओ इनकी क्या गलती थी कि आपने इनको श्राप दे दिया। तो ऋषियों ने कहा इन्होंने मुझको अंदर जाने से रोका। भगवान ने कहा सरकार एक बात बताओ, जैसे कोई व्यक्ति कुत्ता पाले हो और वो कुत्ता खुला हो महाराज काट ले, तो ये बताओ कुत्ते की गलती है या कुत्ता पालने वाले की गलती है?
दादाजी, पालने वाले की गलती है या कुत्ते की गलती है? पालने वाले की गलती है। तो भगवान ने कहा ये द्वारपाल किसके हैं? तो सनत कुमारों ने कहा सरकार आपके हैं। तो कहा अंदर जाने से मना किसने किया था? कहा सरकार आपने। तो कहा इनको तो श्राप दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा पाप का भागी तो मैं हूँ जो आपको इनको रोका था कि किसी को अंदर आने मत देना, और आपको इन्होंने रोक दिया, इसलिए आपने इनको श्राप तो दे दिया, लेकिन आप मुझको भी श्राप दे दो। तो सनत कुमारों ने कहा जाओ प्रभु, मैं आपको भी श्राप देता हूँ, जब जब ये राक्षस की योनि में जाएंगे तब तब आप मार करके इनका उद्धार कर देना, अपने परम धाम को बुला लेना। और जब कहा कि तब तब इनको अपने परम धाम को बुला लेना, इस प्रकार से भगवान ने श्राप स्वीकार करके और क्षीर सागर में निवास करने लगे। देखिए कब हमारे आपके ऊपर परमात्मा कृपा कर दे इसका कोई पता नहीं है। कहते हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान हमारे आपके ऊपर कब कृपा कर दे इसका कोई पता नहीं है। क्यों? अगर परमात्मा चाह ले तो हम लोगों को राजा से भिखारी बना सकता है, और अगर चाह ले तो भिखारी से हम लोगों को राजा बना सकता है। भगवान सामर्थ्यवान है, हम लोग अपने कर्मों को भुगतते हैं। जो हम लोग कर्म करेंगे कर्म के अनुसार हम लोगों को फल मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान ने कश्यप अदिति के तप को देखा, और तप को देख करके उस योनि में कश्यप अदिति के रूप में नहीं फल दिया। कब दिया? जब महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में आकर के प्रकट हुए महाराज दशरथ जी। तो दशरथ और कौशल्या के यहाँ चारों भाई अवतरित होते हैं, चार रूप में भगवान का अवतार होता है। कहते कर्म करो पर ध्यान रहे पर छूटे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जैसे ये गुब्बारा लगा हुआ है, इस गुब्बारा में एक लिमिट है कि इतना हवा भरोगे तो ये फूटेगा नहीं, और जब लिमिट से ज्यादा हवा भर दोगे तो ये गुब्बारा ऑटोमेटिक फूट जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए खेत में हम लोग गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे ना कि धान काटेंगे। क्यों दादाजी? अगर खेत में गेहूं बोए हैं हम लोग तो गेहूं कटबे ना कि धान कटबे। लेकिन अब बबूल का पेड़ लगाओ और कहो हमको बढ़िया आम पका पका खाने को मिलेगा, तो बोया पेड़ बबूल का, लेकिन आम कहाँ से हुए? अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटा के सिवा और वो कुछ नहीं प्रदान करेगा। अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही खाने को मिलेगा। लेकिन अगर परमात्मा चाह ले तो कांटा में भी पुष्प लग जाए, और कांटा में भी पुष्प लगने के बाद में हम लोगों को बढ़िया सुगंध देगा। गुलाब देखिए कितना सुगंधदार होता है, दिखने में कितना अच्छा होता है, लेकिन महाराज जरा सा चूक जाए तो कांटा तुरंत चुभ जाएगा। लेकिन तब संभव है जब परमात्मा हमारे आपके ऊपर कृपा करेगा, तब संभव है। और जब तक परमात्मा हमारे आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा तब तक संभव नहीं है। तो कश्यप अदित महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दीना। कश्यप अदित महाराज कई वर्षों तक तपस्या किया, और जब कई वर्षों तक तपस्या किया और तपस्या